बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज इस तरीके से आपको क्रोशेट पैटर्न बताने जा रही हूँ। इससे आप बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, इससे आप गर्ल्स की शॉल्स बना सकते हैं, गर्ल्स की टॉप्स बना सकते हैं, आप पोंचो में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इस पैटर्न को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी और बहुत मज़े का पैटर्न है, कहीं पे भी। इवन आप इससे बैग्स में बना सकते हैं, आप इससे होली कुरान बना सकते हैं, कहीं कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये मैं कलर यूज़ कर रही हूँ और मैं बेली वालों की वूल यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और चेन लेंगे। इस प्रोजेक्ट में आपको 5 की मल्टीपल चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5। 5 के मल्टीपल प्लस 2 एक्स्ट्रा। 1 2 3 4 5 10 हो गए। फिर 1 2 3 4 5 15 1 2 3 4 5 20 हो गए। अब यहाँ पे आपको जितना भी ब्लैंकेट है, जितना भी आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। शॉल पैटर्न भी आप इसको इससे शॉल में बना सकते हैं, इससे बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, गर्ल्स की टॉप में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब आपने 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, 1 और 2। यही 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड वाली में एक हाफ डबल क्रोशे करना है। अगेन एक दफ़ा रैप करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक और हाफ डबल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे। अगेन इसमें डालेंगे, फर्स्ट में एक धागा निकालेंगे। अब इन तीनों को एक साथ निकाल लेंगे तो ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। एक दफ़ा लपेटेंगे, इस चेन में डालेंगे, पहली बार में एक धागा निकालेंगे, नेक्स्ट टाइम में हमने तीनों धागे एक साथ निकाल लेने हैं तो ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। अगेन इस जगह पे डाल के हाफ डबल क्रोशे सब में करना है। देखें नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे हर चेन में डाल के एक एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1 हाफ डबल क्रोशे इन ईच चेन। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 20 हाफ डबल क्रोशे हैं। ये 2 चेन इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। इन 2 चेन को निकाल के 20 हाफ डबल क्रोशे हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। टर्न करके 2 बार लपेटेंगे और ये पहली जो चेन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इधर एक ट्रबल क्रोशेट करेंगे। पहली बार में एक धागा निकालेंगे, ठीक है। दूसरी बार में 2 धागे, तीसरी बार में भी 2 धागे और चौथी बार में भी 2 धागे। 4 बार निकालते हैं जिनको वो हम ट्रबल क्रोशेट कहते हैं। फिर से 2 बार लपेटेंगे, नेक्स्ट में भी एक ट्रबल क्रोशेट करेंगे। पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में भी 2 धागे और चौथी बार में भी 2 धागे। फिर 2 बार लपेटेंगे, इससे नेक्स्ट में भी एक ट्रबल क्रोशेट करेंगे। देखें 3 ट्रबल क्रोशेट हो गए मेरे पास, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखें एक दफा लपेटेंगे, ये जो 3 ट्रबल क्रोशेट किए हैं, अब तीनों के देखें एक दफा लपेट लिया। अब 3 ट्रबल क्रोशेट के यहाँ पे लास्ट पे 4 चेन ली है, इसके बाद यहाँ पे डालेंगे, एक दफा ऐसे करके खींच लेंगे, एक दफा खींच लिया, ठीक है। थोड़ा ढीला रखेंगे, फिर लपेटा, यहाँ पे डाल के दूसरी बार भी खींच लेंगे, 2 हो गया। फिर लपेटा, इधर डाला, तीसरी बार भी खींच लेंगे, 3। फिर लपेटा, इसमें डाला, सेम जगह पे डाल गए, 4 और फिर लपेटा, उसी में डाला और ये
5 दफ़ा खींच लिया। ठीक है, थोड़ा ढीला रखिएगा। अब ये जो आपको नेक्स्ट चेन नज़र आ रही है यहाँ पर, ये ठीक है, इस जगह पे डालेंगे। पहली बार में एक धागा निकालेंगे, अब दूसरी बार में देखें सबको एक साथ यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे सबको निकालेंगे यूं। आप देखें, अब ये जो आपको नेक्स्ट स्टिच नज़र आ रही है यहाँ पर, ये जो आपको इस जगह पे डालेंगे। अभी हमने लपेटा नहीं है, इस जगह पे डाल के यहाँ पे इसको निकालेंगे। ठीक है, अब चेन बनाएंगे सिंपल। यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बना ली। ठीक है, अब इसके साथ इसको यूं निकाल लेंगे, ऐसे। ठीक है, फिर 2 बार लपेटेंगे। इससे नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, 1 फिर 2 बार लपेटेंगे। नेक्स्ट में डाल के सेकेंड ट्रिपल क्रोशेट, फिर 2 बार लपेटेंगे। इससे नेक्स्ट में डाल के थर्ड ट्रिपल क्रोशेट। अब एक बार लपेटेंगे। ये जो 3 ट्रिपल क्रोशेट किए थे, इसके बाद ये जो चेन ली थी, ये देखें 3 ट्रिपल क्रोशेट के पीछे और इसके बीच में 3 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशेट के यहाँ पे बीच में, यहाँ पे डाल के हमने इस जगह पे डाल के एक बार ऐसे निकालना, 1, फिर उसी जगह पे डाल के ऐसे निकालना, 2, फिर उसी जगह पे डाल के यूं निकाल लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर डाल के इसी में निकाल लेना है तो 4। ठीक है, फिर लपेट के उसी में डाल के ऐसे निकाल लेना है तो 5 दफ़ा हो गया। ठीक है, 5 दफ़ा कर लिया। अब ये नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर इस जगह पे डाल के एक दफ़ा यूं ऐसे निकालेंगे। ठीक है, फिर से इसी चेन को यहाँ पे इस तरीके से करके ऐसे इसमें सब में से निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इससे जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पे डाल के आपने पहली बार एक धागा निकाला है और आप 3 चेन लेनी है इसकी, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद चौथी वाली में इसको पीछे वाली चेन को भी एक साथ कर लेंगे इस तरीके से। अब अगेन 1 2 और 3 बार लपेटेंगे, 3 ही ट्रिपल क्रोशेट करेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर 1 फिर 2 बार लपेटेंगे, नेक्स्ट सेकेंड ट्रिपल क्रोशेट, फिर 2 बार लपेटेंगे, थर्ड ट्रिपल क्रोशेट। पहली बार में एक धागा निकालते हैं, दूसरी बार में 2, फिर तीसरी बार में भी 2, चौथी बार में भी 2, फिर एक बार लपेटेंगे। इन 3 ट्रिपल क्रोशेट के पीछे यहाँ पर डाल के हमने 5 बार निकालना है लपेट के, 1, फिर लपेटा, फिर लपेट के दूसरी बार में ऐसे करके निकालेंगे 2। ठीक है, फिर लपेटा, तीसरी बार में भी ऐसे करके निकालेंगे 3, फिर लपेटा, चौथी बार में भी ऐसे करके निकालेंगे 4, फिर लपेटा और ये 5वीं बार में भी निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे जो नेक्स्ट चेन है इसे नेक्स्ट चेन में डाल के एक बार में इस तरीके से निकालेंगे। अब इसी धागे को आगे नहीं लेके जाना, हमने यहाँ पे चेन बनानी है, उस चेन को भी आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट चेन में डाल के हमने पहली बार में एक धागा निकालना है, फिर हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3 चेन लेके चौथी वाली चेन में डाल के पीछे वाले को भी साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। अगेन आपने 3 ट्रिपल क्रोशेट लेने हैं यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, और सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। लेकिन 3 ट्रिपल क्रोशेट करने के बाद एक बार लपेटेंगे। इन 3 ट्रिपल क्रोशेट के पीछे यहाँ पे डाल के 5 दफ़ा हमने निकालना लपेटने के बाद। ठीक है, एक दफ़ा निकाला, फिर लपेटा, इसी में डाल के यहाँ पे डाल के दूसरी बार निकाला, फिर लपेटा, उसी में डाल के तीसरी बार निकाला,
फिर लपेटा, उसी में डाल के चौथी बार निकाला, फिर लपेटा, उसी में डाल के पांचवी बार निकाला। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट चेन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर डाल के इधर आपने एक धागा निकालेंगे, फिर उसके बाद आपने दोबारा से उसमें डाल के सब में निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसकी लास्ट चेन है, इसमें आपने चेन लेनी है। ठीक है, यहाँ पे डाल के लास्ट वाली चेन में डाल के पहली बार में एक धागा निकालेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद अब चौथी चेन को पीछे वाली के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से बनता जाएगा। अब देखें, यही 2 रोज हमने रिपीट करते जाना है, एक हाफ डबल क्रोशे की और एक पैटर्न की। अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लपेटेंगे, इस जगह पे डाल के एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है चेन्स। ठीक है, यहाँ पे डाल के दूसरा हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में डाल के तीसरा हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में एक बार लपेटते हैं, पहली बार में एक धागा निकालते हैं, नेक्स्ट टाइम में फिर हम तीनों धागे एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखें इस जगह पे एक हाफ डबल क्रोशे। फिर अब ये जो चेन है, चेन के ऊपर करना ज़रा मुश्किल है, तो हम यहाँ पे गैप में डाल के एक हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 देखें, एक ग्रुप के लिए हमें 5 हाफ डबल क्रोशे चाहिए और 5 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप के लिए यहाँ पे देखें एक हाफ डबल क्रोशे, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा हाफ डबल क्रोशे, फिर लपेटा, इस जगह पे डाल के तीसरा हाफ डबल क्रोशे, फिर लपेटा, यहाँ पे डाल के चौथा हाफ डबल क्रोशे, फिर लपेटा, इस चेन में डाल के पांचवा हाफ डबल क्रोशे। 5 हाफ डबल क्रोशे एक ग्रुप के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस जगह पे डाल के यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे, फिर इस जगह पे डाल के दूसरा हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में डाल के तीसरा हाफ डबल क्रोशे, फिर उसे नेक्स्ट में डाल के चौथा हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में डाल के पांचवा हाफ डबल क्रोशे। यानी एक ग्रुप के लिए हमें 5 हाफ डबल क्रोशे चाहिए थे और यहाँ पर हमने 5 हाफ डबल क्रोशे बना लिए। ठीक है, फिर लपेटेंगे, यहाँ पे डाल के एक हाफ डबल क्रोशे, फिर लपेटा, यहाँ पे डाल के दूसरा हाफ डबल क्रोशे, इधर डाल के तीसरा, चौथा और ये पांचवा हाफ डबल क्रोशे। अब देखें 20 हाफ डबल क्रोशे से स्टार्ट किया था, तो आपके पास 20 हाफ डबल क्रोशे ही रहने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। अब देखें 2 बार लपेटेंगे, फिर से वही 2 रोज रिपीट करेंगे। यहाँ पे डाल के फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशेट करेंगे, एक, फिर 2 बार लपेटेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट करेंगे, दूसरा डबल क्रोशेट हो जाएगा, फिर 2 बार लपेटेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में डाल के तीसरा डबल क्रोशेट करेंगे। अब एक बार लपेटेंगे, 3 डबल क्रोशेट के पीछे बिल्कुल यहाँ पे डाल के 5 दफ़ा निकालेंगे, 1, फिर लपेटा, उसी में डाल के 2, फिर लपेटा, उसी में डाल के 3, फिर लपेटा, उसी में डाल के 4, फिर लपेटा, उसी में डाल के 5 डबल क्रोशेट करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चेन में डाल के यहाँ से इसमें डाल के पहली बार में एक धागा निकालेंगे, अब दोबारा से इसमें डाल के पीछे वाली सारी एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से एक साथ निकाल लेंगे। देखिए सब में एक साथ निकाल लिया। अब नेक्स्ट में डाल के इससे नेक्स्ट में डाल के पहले बार में एक धागा निकालेंगे, फिर आप चेन लेंगे, 1
2 और 3 चेन लेने के बाद चौथी बार में पीछे वाली चेन को भी मिला लेंगे। ठीक है, अगेन फिर से 3 1 2 और 3 बार लपेटेंगे। बहुत इजी पैटर्न है। 3 ट्रिपल क्रोशेट करनी है, पीछे डाल के हमने इसका पफ बनाना है, फिर उसके बाद चेन बनानी है। ठीक है, देखिए 3 ट्रिपल क्रोशेट किया, बैक से जाके 5 बार निकालेंगे। 5 बार निकालने के बाद नेक्स्ट चेन में डाल के पहली बार में एक धागा निकालेंगे, दूसरी बार में इस तरह से करके सब में ऐसे निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में डाल के पहली बार में एक धागा, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेके अब चौथी बार में पीछे वाले धागे को भी ज्वाइन कर देंगे इसी के साथ ही। ठीक है, अब अगेन 2 बार लपेटेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। 5 बार निकालेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी से निकाल के फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन लेके अगेन लास्ट तक यही पैटर्न करेंगे। देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया किए, बैक से 5 बार निकाला, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के इधर से डाल के पहली बार में एक धागा, फिर उसी में से एक धागा निकाल के ये 5 बार को भी निकाल देंगे और नेक्स्ट चेन में डाल के देखें आखिरी वाली चेन है, इसमें से एक धागा निकालेंगे पहले में, फिर चेन लेंगे 1 2 और 3 चेन लेके चौथी बार में यूँ निकाल लेंगे। अब चेन लेके टर्न करेंगे और हाफ डबल क्रोशे करेंगे सब में। देखिए 5 का ग्रुप है, तो यहाँ पे पहली बार में यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर ये 3 ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, ये दूसरा ये एक हो गया, फिर ये दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा और ये हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पर ये 5वां हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे, फिर ये 3 के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 का ग्रुप है, 5 हाफ डबल क्रोशे सब में हो जाएंगे। अब ये लास्ट का हाफ डबल क्रोशे, यूँ इस तरीके से मेरे सारे हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब 4 चेन लेके फिर से टर्न करेंगे और वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे और उसके बाद हमने वैसा ही पैटर्न रिपीट करना है। ठीक है, इस तरीके से बैक साइड से देखें तो ऐसे दिखता है, फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। आप इसको बेबी ब्लैंकेट में यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स की टॉप में यूज़ कर सकते हैं, आप शॉल्स बना सकते हैं, इसकी कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।